तो जी क्रिकेट ये ऐसी बात है कि एक शुरू तो दूसरा खत्म हो जाता है, और दूसरा जब शुरू होता है तो पहला खत्म हो जाता है। वैसे मेंस क्रिकेट का अब कैसे कैसे 2023 वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद 2024 भी वर्ल्ड कप हुआ, और करते कराते आईपीएल वाईपीएल सब खत्म हुआ। वैसे अब फिर शुरू हो गया एशिया कप, अब है वुमेन्स का। मतलब पहले मेंस की बारी थी, अब है विमेंस की बारी। विमेंस के बारे में भी आज पहला मुकाबला था इंडिया पाकिस्तान का। और चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहो, बॉर्डर पर रहो, या फिर हम लोग जो है वो मैदान में किसी भी खेल के लिहाज से अगर हम लोग देखें, चाहे वो स्क्वॉश हो, टेनिस हो, कहीं पर भी देखें हम लोग, कहीं पर भी हॉकी हो, हम लोग इंडियन टीम आगे, मतलब विजेता होती ही है हर बार, कहीं पर भी हम लोग देखें। ठीक है, तो मेंस क्रिकेट में भी हमने कई बार देखा, कंटिन्यू देखते हैं, हर साल ही देखते हैं। अब वुमेन्स क्रिकेट में भी ये हो चुका है कि इंडिया ने पाकिस्तान को आज वन साइडेड आउटक्लास किया, वन साइडेड, जिसे कहते हैं बैम्बूजल, मतलब रखा ही नहीं, कहीं का नहीं रखा पाकिस्तान को। एक विकेट केवल गया है, वो भी मैं बोलूंगा यार स्मृति ने थोड़ा सा लेट कर दिया, लेट इन द सेंस कि थोड़ा जल्दी कर गया, सॉरी लेट नहीं, वो स्मृति थोड़ा सा सोचा कि चलो फटाफट फटाफट खत्म करने के चक्कर में वो एक शॉट ऐसा लग गया और वो फील्डर वहां पर खड़ी थी, चलो वो कैच भी पकड़ लिया। बड़ी बात तो यह है कि चलो पाकिस्तान के किसी फील्डर ने, मेंस छोड़ो वुमेन्स, जो भी पकड़ के किसी ने कैच तो पकड़ा। अब वही सबसे बड़ी बात है, वो तो हेडलाइन बननी चाहिए, बड़ी खबर, कि जी पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर मुझे लगा कि स्मृति ने थोड़ा सा घाई गड़बड़ी कहते हैं ना, जिसे कि फटाफट खत्म करने के चक्कर में, लेकिन वो शॉट थोड़ा सा ऑन था, वो ऊपर से वो थोड़ा मार सकते थे, लेकिन खैर एट द एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान को केवल एक विकेट गवाते हुए जीता है, मतलब 9 विकेट से उस मुकाबले को हमने जीता। और कहीं ना कहीं इस मैच से हमने ये संदेश दे दिया कि एशिया में बॉस, मेंस हो वुमेन्स हो, हम लोग ही आ गए। ठीक है, अगला मुकाबला इंडिया का यूएई के साथ होगा, उसके बाद नेपाल के साथ होगा, और फिर जाकर सेमीफाइनल, और फिर जाकर फाइनल। तो ज्यादा कोई बड़ी बात इंडिया के लिए होनी नहीं चाहिए। आप वन साइडेड जीतोगे, आपकी टीम अच्छी है और आपकी टीम बड़ी है। अच्छा, इस मैच में हुआ क्या कि शुरुआत से दीप्ति शर्मा, आपके और भी श्रेयांका ने 2 विकेट लिए, दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए, पूजा वस्त्रकर ने 2 विकेट लिए। करते कराते मतलब ये हो गया था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने विल ही नहीं दिखाया, लैक ऑफ विल जिसे कहते हैं ना, वो नजर आया। और शायद वो अच्छी गेंदबाजी के दबाव के नीचे भी वो चले गए, उन्हें लगाया थोड़ा सेफ अप्रोच वाली बात होती है ना, कि सेफ अप्रोच, आपके पहले विकेट चले गए पावर प्ले में, पर रन रेट बढ़ ही नहीं पाया। 11 ओवर में जब आपके 54 रन होंगे तो कहाँ जाकर आप कैपिटलाइज करोगे। 109 रन का आसान सा टारगेट हमें मिला था। ठीक है, क्योंकि विकेट हमने लिए, दीप्ति शर्मा ने जो बॉल घुमाया, 20 रन केवल दिए 5 की इकोनॉमी से। और बाकी देखो, श्रेयांका ने अच्छी गेंदबाजी की है, पूजा वस्त्रकर ने अच्छी गेंदबाजी की है। तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि बॉलिंग जब जब इंडियन विमेंस की अच्छी होती है वहां पर, और हमें टारगेट अगर अच्छा खासा, मतलब कम टोटल वाला मिले, हम लोग वहां पर अच्छा कर लेते हैं। लेकिन द मोमेंट हमारी गेंदबाजी अगर थोड़े रन दे जाती है, फिर वहां पर कहीं ना कहीं हमारी दिक्कत होती है। सिमिलर टू मेंस क्रिकेट वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर हमारी गेंदबाजी अच्छी नजर आ रही है, और ये कंडीशन सूट करती है। देखो, इंडिया के मेंस हो चाहे विमेंस हो, ये कंडीशन श्रीलंका की हमें सूट करती है, क्योंकि इट इज सिमिलर टू इंडियन कंडीशंस। विकेटें वैसी है, ठीक है, वहां पर टाइम जोन भी सेम होता है, एटमॉस्फेयर वहां पर सेम होता है, वहां पर वेदर सेम होता है। तो दिक्कत की ज्यादा बात होती नहीं है, एक्लेमेटाइज होने को आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि आपको श्रीलंका पहुंचने में दूसरा दिन लगता हो या ये वो, ऐसा नहीं है। 2 घंटे की फ्लाइट है मुंबई से, आप सीधा कोलंबो पहुंच जाते हो। तो वहां पर कहीं ना कहीं ये है कि अपने घर के जैसा लगता है। वो एक बात होती है ना कि घर का टेस्ट, वैसा वहां पर लगता है श्रीलंका में। इस वजह से वहां पर ज्यादा दिक्कतें इंडिया को आनी नहीं चाहिए, विमेंस को भी। तो ये हमने देखा कि उस कंडीशंस में हमारे गेंदबाज अच्छे हैं, घातक है। और आगे तो पाकिस्तान ही थी, आगे कौन सी ऐसे ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की थी जहां पर हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। क्योंकि पाकिस्तान ने देखो आज किया ये कि हाईएस्ट टोटल उनका 22 है, बाय द वे, एक बल्लेबाज के तौर पे 2 जनों ने 22 रन वहां पर बनाए। और आउट क्लास, आउट क्लास रखा ही नहीं, क्या कहीं का नहीं रखा। नॉर्मल जिसे कहते हैं ना, आए, मारा, जीत गए, घर गए, बस। ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लैक ऑफ विल पाकिस्तान के बल्लेबाजों में मुझे लगा। एंड द मोमेंट आपको नजर आ जाता है कि 109 रन का ही टारगेट है, तो फिर बल्लेबाजी आके
जो है वो आसान हो जाते हैं। 120 गेंदे होते हैं जहां पर आज 180 190 रन बन रहे हैं, तो उसमें 109 रन की बड़ी बात नहीं। वहां पर भी शेफाली ने जो पॉजिटिव अप्रोच दिखा। कभी कभी आपका ये होता है, देखो 109 में भी कभी कभी आपका ये हो सकता है कि जी 109 है, विकेट नहीं जाने के चक्कर में आप थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में संभल के खेलते हो, इन्होंने सोचा यार ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट खत्म करो, आप चले जाओ घर पे। तो वही आपके पावर प्ले में उन्होंने कैपिटलाइज किया। पावर प्ले में मेजोरिटी ऑफ द रन आपके बन चुके थे, पावर प्ले में 50 से ऊपर रन आपके बन गए थे, और फिर दिक्कत तो आनी नहीं थी। उसके बाद 2-3 ऐसे ओवर आए 15-20 रन के, जहां पर वो मुकाबला वन साइडेड हो गया, वन साइडेड हो गया। और शेफाली का अप्रोच जो था स्टार्टिंग से ही, वो रुकने वाले में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जी 5 पे 2 विकेट गए तो वो रुकेगी, या 10 पर एक ही विकेट है तो वो थोड़ा सा चार्ज करेगी, ऐसा नहीं है। वो हर कंडीशन में सेम खेलती है, हर सिचुएशन में सेम खेलती है। तो शेफाली का एक अच्छी बात यह, वहां पर उसने फिर कॉम्प्लीमेंट स्मृति ने किया। स्मृति कई सालों से जो है वो इंडिया को सर्व करते आ रही है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। शी नोज कि किस वक्त पे कैसा खेलना है। जो आज तवक्कुआत थी वहां पर अच्छे स्ट्रोक्स लगाए, और आसानी से इस मुकाबले को हमने अपने नाम पे किया है। 2 पॉइंट्स हमारे खाते में आ चुका है। अगला मुकाबला 21 तारीख को होगा, एक एक दिन के गैप के बाद। आज की 19-20 को गैप, 21 को मुकाबला, 22 को गैप, 23 को मुकाबला। अगला मुकाबला यूए के साथ होगा, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होगा। नेपाल के साथ भी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी होगा। आई वांट टू सरप्राइज अगर इंडियन टीम जो है वो कहते हैं ना कि बिना बीट किए इस एशिया कप को जीत जाए। डार्क हॉर्स फेवरेट मैं मानूंगा इंडियन टीम को इस वक्त, विमेंस की टीम को। और अच्छा खेला है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देखो अब यहाँ से प्रैक्टिस ना आपकी वर्ल्ड कप की भी होगी, जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप आप खेलोगे अक्टूबर में, आपकी प्रैक्टिस जो है उसके लिए भी होगी। यहाँ से आप देखोगे कॉम्बिनेशन आपका क्या बनता है टीम का, ठीक है। यहाँ से आप ये देखोगे कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, उसके बाद आप फिर वर्ल्ड कप में जाओगे। यही तकरीबन खिलाड़ी जो है वो शायद आपके वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको नजर आएंगे कुछ कुछ, ठीक है। मतलब मोस्टली 15 में से आप देख लो 10-11 तो यही रहेंगे। तो मेजोरिटी 1-2 बदल जाएगा, बदल गया तो, वरना तो सेम ही रहना चाहिए, ज्यादा कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ओपनिंग पेयर सेटल है, कप्तान आपका सेटल है, गेंदबाजी आपकी सेटल्ड है, ठीक है। स्पिन के ऊपर थोड़ा हम लोग रिलाय करते हैं, गेंदबाजी हमारी सेटल्ड है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ल्ड कप की यहाँ से तैयारी इंडियन टीम की हो चुकी है शुरू। आपको क्या लगता है मैच के बारे में, आप कमेंट कीजिए।